हेलो दोस्तों, गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं CGL 2019 6 मार्च सेकंड शिफ्ट के मैथ का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जो जो क्वेश्चंस मैथ के 6 मार्च सेकंड शिफ्ट में आए थे, आज हम उन सबको सॉल्व करेंगे। बाकी इससे पहले की जितनी भी शिफ्ट्स हुई थी मैंने सारी की सारी करा दी है। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं 6 मार्च सेकंड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन। तो देखिए जरा कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें 113 गुणा 87। क्या 113 गुणा 87, बस इतनी सी बात है। तो क्वेश्चन ही क्या है, क्या कहें इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 113 को ऐसे लिखेंगे और मल्टीप्लाई 87 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 माइनस 13। क्या लिख सकता हूँ 100 माइनस 13, तो ये हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 87 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पहले एक बार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक ये आ जाएगा आपका। ठीक है, और माइनस, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे 13 के साथ। तो 13 3 39 का 9 बचा 3, 13 एकम 13 और 3 16, 16 का 6 हासिल का 1, 13 एकम 13 और 1 14। बस इसे इसमें से माइनस कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। बस इसी को माइनस कर देना है, यही हमारा उत्तर है। तो कितना हो जाएगा, देखो 10 में से 9 गया तो 1 बच गया, और 9 में से 6 गए तो 3, और यहाँ पे 12 में से 4 गए तो 8, और यहाँ बचा हमारा 10 में से 1 गया तो 9। 98 से 31 इस क्वेश्चन का उत्तर था। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। ठीक है, मिटा दे रहे हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा जरा। दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है। पहला क्वेश्चन हो चुका है, इतने ही ऐसी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कह रहा है कि एक वॉलेट में 10 और 50 रुपए के नोट हैं। ठीक है, और कुल नोटों की संख्या 12 दे रखी है। कह रहा है टोटल जो नोट हैं, टोटल नोट्स दे रखे हैं हमें। टोटल नोट कितने हैं, हाँ पास 12 है। और 10 और 50 के नोट हैं। कितने के, एक 10 का नोट है और एक 50 का, ये नोट है। ठीक है, 10 और 50 के नोट हैं। और क्या रखा है कि इनकी जो संख्या है 1 रेशियो में 1x और ये 2x के रेशियो में। तो कह रहा है कि टोटल पैसे कितने हैं। तो आप मुझे बताइए, देखो 3x है टोटल, 3x बराबर किसके है, 12 के। तो मैं कह सकता हूं कि 3x इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू क्या फाइंड हो गई, 4। x की वैल्यू 4 फाइंड हो गई। तो अगर मैं 4 को यहाँ पे पुट कर दूं तो कितना हो गया, मैं कह सकता हूँ 10 के कितने नोट थे, 4, और 50 के कितने नोट थे, 8। 50 के नोट कितने हो जाएंगे, 2 की 4 की गुणा करूँ तो 8। अब मुझे बताओ 10 के 4 नोट मतलब 40 रुपए, और 50 के 8 नोट मतलब 400 रुपए। तो 40 और 400 कितने हो गए, 440 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमसे। ठीक है, मिटा देने से। देखिए मिटा रहे हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रखा है कि x माइनस 3y की होल क्यूब। तो कह रहा है x का गुणांक बताना है हमें, x का कोफिशिएंट बताना है, x का गुणांक बताना। तो कोई नहीं, इस फॉर्मूले को खोल लो, जो भी x के साथ मिलेगा वही आंसर है। देखो जरा, x की क्यूब मतलब a की क्यूब माइनस a की क्यूब माइनस b की क्यूब, कितना हो जाएगा 27y की क्यूब। a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab, 3a और b कितना है हमारा 3y, ब्रैकेट में a माइनस b, तो x माइनस 3y। ये बात समझ में आ रही है। अब देखो ये क्या आ गया, x की क्यूब माइनस 27y की क्यूब, 27y की क्यूब माइनस देखो 3 3 9, तो 9xy। ठीक है, अब ब्रैकेट में बचा है x माइनस 3y। अब आप देखो इसको, तो ये तो सेम एज इट इज उतर जाएगा, x की क्यूब माइनस 27y की क्यूब माइनस देखो 9 की इसकी साथ मल्टीप्लाई करूँगा क्या जाएगा 9x स्क्वायर y, 9x स्क्वायर y आ गया। और आप देखिए अगर इसकी मल्टीप्लाई के साथ 9x स्क्वायर y और इसके साथ करूँगा तो क्या आ जाएगा, और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस आ जाएगा हमारे पास 9 27 xy स्क्वायर। ठीक है, अब मुझसे पूछा x का कोफिशिएंट। तो x कहां पर है, ये रहा। x का कोफिशिएंट क्या दिखाई दे रहा है मुझे, x के साथ क्या दिखाई दे रहा है 27y स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 27y स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर। देखो x किसके साथ है 27y स्क्वायर के साथ, इसलिए 27y आंसर हो जाए 27y स्क्वायर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर इसी तरीके से करना था, ये फॉर्मूला खोल के बस हमें देखना था x के साथ कौन सा है। ठीक है, मिटा देने से। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखिए जरा, कह रहा है कि एक निर्माता गैस स्टोव दुकानदारों को 10% लाभ पर बेचता है। मतलब कि एक दुकानदार है, कोई गैस बनाता है, गैस का स्टोव बनाता है और वो 10% लाभ पर बेचता है, और जो दुकानदार है वो उसको ग्राहक को 15% लाभ पर बेचते हैं। और किसी ग्राहक ने वो खरीदा है, उसका सेलिंग प्राइस क्या है एक कस्टमर के लिए 7590 रुपए। ठीक है, कह रहा है कि उत्पादन मूल्य उसका जो बना था, जो बिल्कुल सीपी कॉस्ट पर जो जितने में वो बना था, निर्माण हुआ था, उसका पूछ रहे कितने रुपए में वो बनकर तैयार हुआ था। आप मुझे बताओ, ये है। अब ये इस बंदे ने, जिस ग्राहक ने लिया, उसने किस पर लिया होगा, एक तो इस पर 10% का प्रॉफिट उसने कमाया होगा जिसने बनाया था, और फिर 15% का प्रॉफिट उसने कमाया है इस पर जिसने इसे बेचा है, जो दुकानदार है। तो ये कस्टमर के हाथ में इतने की आ रही है, तो कोई नहीं, इस पर रिवर्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 7590 गुणा में 100 और इसको करूंगा तो 115। प्रॉफिट हमेशा 100 में ऐड होता है और ये अपॉन में 100। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए जरा, इस जीरो से तो इस जीरो को काट दें आप, और देखो 11 पंचे 55, 11 छिंग 66, 11 छिंग 66, बचा कितना 9, 11 में 99। ठीक है, 69 आ गए यहाँ पे। और अगर मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ, देखिए 5 तियां 15, सॉरी 5 दूनी 10, बचा कितना 1, 5 तियां 15, और देखो ये 20 आ गया। ठीक है, और 23 से 3 बार में कैंसिल आउट होगा। देखो 3 दूनी 6 और 6 के आगे कितनी जीरो लगेंगी, 1 2 और 1 3 जीरो, तो 6000 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उसके लिए वो जो गैस बनी थी वो कितने रुपए की, निर्माता के लिए कितने रुपए की थी, वो उसका उत्पादन मूल्य 6000 रुपए। 6000 रुपए था, कुछ नहीं था, 15% 10% को मैंने रिवर्स मार दिया, प्रॉफिट था, रिवर्स मल्टीप्लाई कर दी तो आंसर आ गया। ठीक है, अगले पे आ रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या रखा, अगले क्वेश्चन को समझिए जरा। क्वेश्चन दे रखा है हमें कि cos स्क्वायर थीटा -1 और ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो पूछ रहा है कि थीटा का मान बताओ, थीटा बराबर क्या है। ठीक है, ये पूछा हमसे, आप बताओ। देखो cos स्क्वायर -1 तो क्या होता है, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या कह सकता है इसे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, cos स्क्वायर -1 क्या होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई देखो tan स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बाय, इसे मैं कह सकता हूं sec स्क्वायर थीटा, क्या हो गया ये sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, बस इतनी सी बात है। अब आप मुझे बताओ माइनस साइन स्क्वायर थीटा कह दो इसे, और इसे मल्टीप्लाई है, और इसे कह सकता हूं 1 बाय cos स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब देखो इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो साइन स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो tan स्क्वायर में क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा, घटा दूंगा तो क्या बचेगा, सिर्फ tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बताओ tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 कहां पर होगा, 45 डिग्री पर, और स्क्वायर करो कुछ नहीं तो थीटा कितना आ गया, थीटा 1 कहां पर होता है 45 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर था 45 डिग्री। कर रहे अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 5 और 8 सेंटीमीटर की है, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 5 और 8 सेंटीमीटर की है, तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो तीसरी भुजा की लंबाई पूछिए। देखो एक ट्राइंगल दे रखा है हमें, उसकी भुजाओं की लंबाई दे रखी है मुझे, एक 5 है और एक 8 है, कह रहा है कि तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। अब आप मेरी एक बात ध्यान रखना कि अब यहां पर तीसरी भुजा की लंबाई हम कैसे निकालते हैं, ऑप्शन दे रखे हैं 3 4 14 और 2। ठीक है, ये ऑप्शन है। अब देखो हम इसका आंसर कैसे निकालते हैं, ध्यान समझना। अब मेरी एक बात याद रखना, एक थ्योरम होती है ट्राइंगल पे, क्या बात कहती है वो रूल क्या कहता है ट्राइंगल का, कि ट्राइंगल की किन्हीं 2 भुजाओं का जोड़, ट्राइंगल की किन्हीं 2 भुजाओं का जोड़, किन्हीं 2 भुजाओं का जोड़ हमेशा बड़ा होता है तीसरी भुजा से। याद रखना, ट्राइंगल की किन्हीं 2 भुजाओं का जोड़ हमेशा ग्रेटर देन होगा, बड़ा होगा तीसरी भुजा से। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि AB प्लस AC हमेशा बड़ा होगा BC से। और याद रखना कि ट्राइंगल की 2 भुजाओं का अंतर हमेशा छोटा होता है तीसरी भुजा से, हमेशा छोटा होता है
तीसरी भुजा से। ये दो बातें याद रखना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम निकाल सकते हैं, अन्यथा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसका आंसर निकालना। ये बात जिसे पता होगी तो वो निकाल लेगा, छोटी सी बात है इस क्वेश्चन में, तो ध्यान से समझना। अब देखो 8 5 13, 13 तो अब जो होगा तो ये बड़ा होगा, तो 14 तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने कहा वो उससे छोटा होगा। 14 तो किसी कीमत पे आंसर नहीं होगा, और इनके डिफरेंस से बड़ा होगा। इनका डिफरेंस कितना है? 5 3, 3 से तो बड़ा होगा आंसर। 3 से बड़ा कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है 4, तो आंसर क्या जाएगा? 4। तो ये जिसको पता होगा वो आंसर को आराम से लगा लेगा। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिंप्लीफिकेशन का मिटा रहा हूं, इसे समझ जाना ये थ्योरम है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि 4/3 डिवाइडेड बाय 1/6 मल्टीप्लाई 2 और -1 इक्वल टू व्हाट। ये हमसे पूछा गया, तो बस इसी को सॉल्व करना है, कोई बड़ी बात है नहीं। देखिए जरा कैसे हो जाएगा, इसको रिवर्स कर लो, मल्टीप्लाई का साइन करके 6 ऊपर चला गया, यहाँ आ गया, ये 2 और -1। अब देखो 3 दूनी 6, अब देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में से 1 गया, 16 में से 1 गया तो आंसर क्या आ गया? 15। बस इतना सा क्वेश्चन था। अगले पे आ रहे, देखिए अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, मिटा रहा हूं इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कहता है क्वेश्चन, कह रखा है कि a + 1/a, a + 1/a बराबर दे रखा है 5। तो कह रहा है कि a की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब क्या होगी। बस इतनी सी बात हमसे पूछी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो याद रखना, जब ऐसे दिया हो तो a की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब बराबर होती है p की क्यूब माइनस 3p। तो ये आप लगा देंगे तो आंसर जाएगा। p बराबर क्या है? p हम इसको बोलते हैं, ये बराबर p है, ठीक है। तो अब देखो इसकी क्यूब क्या होगी? 125 माइनस 3 गुणा 5 मतलब 15। 125 में से 15 गए तो कितना बच गया? 110। ये आंसर है इसका, 110 बराबर होगा a की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, मिटा दे रहा हूं इसे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चल अगले क्वेश्चन पे मिटा दूं इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, देखिए क्या कह रखा है। एक स्कूल में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए। मान लो ये हर चीज अपने आप में 100% होती है, दुनिया की हर चीज क्या है अपने आप में 100% है। तो देखो 100% बच्चे रहे होंगे, जिसमें 4% उपस्थित नहीं हुए, तो बचे कितने? 96%। 96, क्योंकि 4% क्या हुए? अपसेंट रहे, अपसेंट थे 4%, ठीक है। तो कितने बचे? 96%। अब कह रहा है कि 96 में से 10% जो थे, 10% जो थे वो उत्तीर्ण नहीं हो सके, 10% फेल हो गए। अब जब 10% फेल हो गए तो 96 का 10% कितना होगा? 9.6। कितना होगा? 9.6। इसका 10%, अगर 90 का 96 का 10% निकालो कितना होगा? 9.6। अगर 9.6 इसमें से माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा? 84.4, 84.4%। अब 84.4% में 10% को डिस्टिंक्शन मिली, तो मतलब 50% को डिस्टिंक्शन मिली, मतलब इसका 50% कितना हुआ? आधा आधा बांट दो इसे, तो कितना आ गया? 43.2% और 43.2%। और कह रहा 50% को डिस्टिंक्शन मिली, 50% को नहीं मिली, तो इनकी संख्या दे रखी है हमें 432। तो हमें टोटल पूछा है कितने हैं, तो बस इतना सा क्वेश्चन है। तो कैसे कर लेंगे इस क्वेश्चन को? बस 43.2 की वैल्यू हमें दे रखी है 432, तो पूरी परसेंट है, पूरी परसेंट वैल्यू निकाल लूंगा। तो देखो 443.32% x का मान लेंगे और बराबर 432। अब देखो ये हटाया तो ये 0 से लेके यहां से, और ये 432 से 432 कैंसिल, और ये 1000 होता जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? 1000 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हैं, और एक और तरीका बता दे रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। ये तो हो गया क्वेश्चन, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। या तो मैं एक लाइन में कर सकता हूं, जैसे मैं क्या कहूंगा, क्या x मान लिया टोटल बच्चे 100 थे, 100 का देखो 4% अपसेंट होगा तो 96, x का 96% का 90% का 50% का 50% बराबर दे रखा है 432 के। बस इसी को सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखो कैसे मिल जाएगा, ये आ गया 2, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया 48। क्लियर है बात। अब आप देखेंगे तो इससे कितना कट गया? 9 चौक 36, 9 8 72, 48 से 48 कैंसिल। देखो 1000 नीचे बच रहा है, 100 इधर और एक 0 ये, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। तो इस तरीके से हम एक लाइन में कर सकते हैं, सेम चीज है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, मिटा दे रहा हूं इसे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अमित और सुनील मिलकर एक काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। अमित और सुनील मिलकर एक काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखो ये अमित है,
अमित प्लस सुनील कितने दिन में कर रहे हैं? 9 दिन में। और वहीं सुनील प्लस दिनेश इस काम को मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। और अमित प्लस दिनेश इस काम को मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में। पूछ रहा है, कह रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे? कह रहा है कि A प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर टोटल काम कितने दिन में कर देंगे, जितना भी काम है। तो आप बताओ, सबसे पहले तो आपका काम होगा इसमें एलसीएम ले लें। तो एलसीएम कितना आ गया? 18 दूनी 36 एलसीएम आ गया। अगर 36 आ गया तो ये 4 काम करता है, ये 3 काम करता है और ये 2 काम करते हैं। तो अब आप ध्यान देखिए, ध्यान से, मुझे वैल्यू मिली है क्या? देखो A प्लस एस बराबर 4 काम करते हैं एक दिन में, S प्लस डी बराबर 3 काम करते हैं और A प्लस डी बराबर 2 काम करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां पे देखो A कितनी बार है? 2 बार। तो मैं 2A प्लस 2S प्लस 2D, देखिए 2 बार है तो 2 ले लिया और इन सबको जोड़ता हूं, कितना आ गया? 9। तो मुझे यहां से एक बात पता चलती है, अगर मैं इन सब में से 2 कॉमन ले लूं तो मेरे पास 2A प्लस एस प्लस डी बराबर 9 आ गया। अब मैं कहूं तो A प्लस एस प्लस डी बराबर 9/2। अगर मैं इसको ले आऊं तो कितना आ गया? 4.5। तो मुझे पता चला कि ये तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 4.5, मतलब 9/2 काम करते हैं। तो 36 काम इनसे ही कराना है। तो मैं कह सकता हूं A प्लस बी, तो 36 बटे में क्या कर दिया? 9/2 को आप यहां रख दे। 9 यहां आ गया और 2 ऊपर चला गया। देखो 9 चौक 36 और 4 दूनी 8। तो कितने दिन में कर देंगे? 8 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले पे आ रहे हैं, देखिए जरा अगला क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। मिटा लो इसे, अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखिए मिटा देता हूं इसे, समझ में आ गया होगा। देखो मैंने यहां पे 2 कॉमन ले लिया पूरे में से, ठीक है। अगले पे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसे समझिए। कह रहा है कि एक चतुर्भुज है, देखिए ध्यान से, एक चतुर्भुज है। पहले एक सर्कल है और सर्कल के ऊपर एक चतुर्भुज है जो इसको टच करता हुआ आता है। ये लो जी, टच करता हुआ आ गया, ठीक है। इसका नाम दे रखा है इसने A, B, C और D। और ये है P, Q, R, S। ये पॉइंट जो है जहां पे टच कर रहा है P, और ये Q, और ये R, और ये S, ठीक है। इतनी बातें दे रखी है। कह रहा है कि AB जो है 10 है, AB 10 है, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। और CD, तो देखिए जरा CD कहां पर है? ये रहा CD। तो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर। SD 4 है, देखो SD ये दे रखी है 4, मतलब यहां से लेके ये वाली जो लेंथ है इतनी, सिर्फ इतनी, यहां तक की, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, क्लियर है। और AS 5 है, AS यहां से लेके यहां तक की 5 है, क्लियर बात। तो कह रहा है कि BC की लेंथ बताइए, BC ये पूरी की लेंथ हमें बतानी है, यहां से लेके यहां तक कितनी है, बस। अब आप एक बात याद रखना, किसी भी सर्कल को अगर कोई बाहर से कोई पॉइंट टच करता है तो ये देखो, जैसे P और ये Q और ये मैं दे दूं R, तो मैं कह सकता हूं PR बराबर होगा PQ के। तो बाहर से जो स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो होती है ना किसी बाहरी बिंदु से त्रिभुज पर, वो सर्कल पर डाली गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बस इतनी सी बात अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर निकाल लेंगे। अब मुझे बताओ, देखो ये भी पॉइंट है एक D, और देखो ये सर्कल है, सर्कल से बाहर से 2 स्पर्श रेखाएं डाली गई हैं। तो अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा? 4। अगर देखो ये 4 हो गया, अब ये पूरी की पूरी 7 थी, तो ये 4 है तो कितना बचा? 3। अगर ये 3 है तो ये भी अपने आप 3 हो जाएगा, क्लियर बात। अब आप देखो इसी तरीके से ये 5 है तो ये भी 5 हो गई, क्लियर बात। अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो गई। अब देखो पूरी की पूरी 10 है तो ये 5 तो ये भी 5, तो ये भी कितनी हो गई? 5। तो ये 5 तो ये भी 5, ये भी बाहरी बिंदु पॉइंट तो 5। अब देखो 5 और 3 8, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 8 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, देखिए जरा, 8 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी तरीके से लेंगे, पॉइंट से देखते हैं। देखो पूरी 7 है, ये 4 देखिए, ये 4, अगर ये 5 तो ये 5, ये पूरी 10 है तो पूरी 5 इधर से गई तो 5 इधर, ये 5 आ गई तो 3 3 ऐसे तो 8 हो गई, ठीक है। अगले पे आ रहे हैं, मिटा दे रहा हूं इसे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक समचतुर्भुज है, उसके विकर्णों की लंबाई, देखो समचतुर्भुज दे रखा हमें एक, और कह रहा है कि उसके विकर्णों की लंबाई दे रखी है हमें। समचतुर्भुज है, इसके विकर्ण दे रखे हैं। देखो जरा विकर्ण कौन कौन से हैं। एक तो 16 सेंटीमीटर का, मान लो ये 16 का है, और ये पूरा का पूरा 12 सेंटीमीटर का है। कह रहा है इसका एरिया बता दो। समचतुर्भुज के एरिया होता है 1/2 डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन। मैं कह सकता हूं D1 × D2। बस यही फॉर्मूला आपको लगाना और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 1/2 गुणा में 12 गुणा में 16, तो देखो इससे क्या, तो 8 और 12 8 96, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले पे आ रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिटा दे रहा हूं इसे।
आसान क्वेश्चन, ठीक है। अगले बार है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखो 4 2 3 6 5 और यहां पे है स्टार और ये है 4 और कह रहा है कि ये संख्या जो है पूरी की पूरी डिविजिबल है 4 से। तो ये स्टार का मान बताना मैक्सिमम मतलब ज्यादा बड़े से बड़ा मान क्या होगा स्टार का। तो अब देखो सबसे बड़ी संख्या हम क्या रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं बस। तो अगर मैं 9 रखता हूं, देखो 4 से कोई भी संख्या जब डिविजिबल होती है, एक पहले तो 4 का रूल पता होना चाहिए। 4 से कोई भी संख्या जब भी डिविजिबल होती है जब उसके लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हो, तभी वो 4 से डिविजिबल होगी। अगर मैं यहां 9 लगा दूंगा तो 4 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। देखो 4 दूनी 8 और 14 आता नहीं 4 के बारे में, यहां पर 8 रखना पड़ेगा। जैसे ही मैं 8 रखता हूं यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या 8, देखो ऑप्शन में भी 8 और 9 ही है, तो 9 रख के देखा तो नहीं हुआ। अब देखो 4 से करूंगा तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्टार की वैल्यू 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 8। अगले पे आ रहे हैं, मिटा दे रहा हूं इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या रखा है कि 15 क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए जरा क्या कहता है, एक ट्राइंगल दे रखा है ABCD और राइट एंगल ट्राइंगल है और ये दे रखा है आपको 90 डिग्री, क्लियर है। और एक ये बिंदु है, इसे नाम दिया C और ये है D, ठीक है। और क्या रखा है कि AD 17 सेंटीमीटर है, AB 8 है और AC 10 है, ये 10 है। तो कह रहा है कि आपने CD की लेंथ बताओ, इसकी लेंथ बतानी है आपको यहां से यहां तक की, क्लियर बात। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये 8 ये 17 तो ये कितनी हो जाएगी, अगर पाइथागोरस लगा के निकालूं तो देखो 289 में से 64 के 225 और 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, पाइथागोरस लगाओगे तो ये कितनी आ गई 15, क्लियर बात। देखो 289 में से 64 के 225 किसका स्क्वायर 15 का। अब देखो इस चीज इसे पूरा ट्रायंगल देखो तो यहां से यहां तक की लेंथ निकल गई 15। अब इसको देखो ये 8 ये 10 तो ये अपने आप कितनी हो जाएगी 6 पाइथागोरस 100 में से 64 के तो कितने बचे 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। तो अब ये यहां से यहां तक 6 है, ठीक है। अब मुझे बताओ 15 में से 6 के तो आंसर आ गया, तो मैं कह सकता हूं CD कितनी होगी पूरी की पूरी 15, अगर उसमें से 6 घटा दूं तो आंसर CD हो जाएगा। तो CD क्या आ गया 15 में 6 के तो कितना आ गया 9, तो 9 इस क्वेश्चन का आंसर, 15 में 6 के 9। अगले बार है, मिटा दे रहा हूं इसे। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखना जरा, कि दो साइकिल सवार X और Y एक ही समय पर स्थान A से साइकिल चलाना चालू करते हैं। देखो 2 X है, एक बंदा X है और एक बंदा Y है और ये स्थान A से जा रहे हैं B की ओर। कहां जा रहे हैं B की ओर, ठीक है। और जो X है वो चल रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और B जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चल रहा है, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस का तो मैंने चैप्टर ही करा दिया पूरा, और इसके क्वेश्चन CGL 2019 के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे वो मैंने सारे के सारे उसमें डाल दिए, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है, करा रखा है। अब देखो इतना दे रखा तो B की ओर जाते हैं और यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद Y X से 10 मिनट पहले पहुंच जाता। अब देखो जरा, इसकी 2 किलोमीटर स्पीड फालतू है और 2 किलोमीटर स्पीड फालतू, और यहां पर इससे 10 मिनट पहले पहुंचा, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी 2 किलोमीटर स्पीड फालतू है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 मिनट पहले पहुंच गया। अब आप मुझे बताओ 15 मिनट तो इसने बीच में रेस्ट भी किया और 10 मिनट पहले पहुंच गया, तो कुल मिला के कितने मिनट पहले पहुंच गया ये 25 मिनट पहले यहां पर पहुंच जाता। अगर रेस्ट नहीं करता तो मैं कह सकता हूं 25 मिनट पहले पहुंच जाता ये, ठीक है। 10 मिनट तो और 15 मिनट इसने रेस्ट कर लिया बीच में, तो 25 मिनट पहले। A और B के बीच की दूरी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमें बताना है कितना है, क्लियर बात। अब आप मुझे एक बात बताओ, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं देखो ज्यादा समय कौन लेगा। अगर ये डिस्टेंस है तो इसमें D कह देता हूं, D। तो देखो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, 6 की स्पीड से डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या आ गया टाइम, तो टाइम माइनस डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या 8 टाइम, और ये कितना आ गया दे रखा 25 मिनट, ठीक है। देखो टाइम इस टाइम में से अगर इस टाइम को घटाएंगे तो 25 मिनट आएगा, यही दे रखा है। इसको घंटे बनाने के लिए 60 से कर लो, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर, मतलब एलसीएम लिया तो कितना आ गया 8 या 24 एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया 4D माइनस 3D बराबर आ गया 25/60, क्लियर बात। अब देखो ये उधर चला जाएगा खत्म, देखो 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60। अब ये उधर चला जाएगा, इसे 5 से काट दो 25, तो D देखो 4D में से 3D के तो क्या होता है D। अब देखो ये 2 इधर है और 5 इधर है, उधर जाए गुणा हो जाएगा तो कितना आ गया D बराबर है 10 किलोमीटर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर, आंसर हो जाएगा कितना 10 किलोमीटर, D आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ रहा हूं, यही आंसर है। अगले बार है, आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो इसके अंदर, कौन सा
एक्स वाई ऊपर दोनों की मल्टीप्लीकेशन, नीचे दोनों का डिफरेंस, और ये भी मैट्रिक्स माइनस है कि माइनस बड़े में आए छोटे में, और माइनस टी, और टी को टाइम को घंटे से, ये वाला फॉर्मूला भी लगाओगे तो भी आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगले पे आ रहे, मिटा देना इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आ जाएगा इससे, टाइम एंड डिस्टेंस में भी देख लेना, ये आसान से। ठीक है, अगले पे आ रहे, 10 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखो ध्यान से, दे रखा है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री अपॉन में कॉस 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री और माइनस tan 45 डिग्री। क्लियर बात, इतनी सी बात है। अब देखो वैल्यूज को रखोगे तो आंसर हो जाएगा खत्म। देखो साइन 30 बराबर होता है कॉस 60 के, देखो ध्यान से, अब साइन 30 से कॉस 60 कट जाएगा। ठीक है, सॉरी साइन 30 से इससे कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। ठीक है, और यहां आ जाएगा 1, और 1 माइनस tan 45 क्या होता है 1, तो 1 में से 1 गया तो क्या आ गया 0। आप वैल्यू रख के भी सेट कर सकते हैं, सेम होती है, इस वजह से मैंने काट दिया। अगले बार है तो 0 आंसर है, 1 में से 1 गया 0। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मिटा रहा हूं इसे, देख लें जरा। अगला क्वेश्चन रखा कि साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 45 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 90 डिग्री बराबर व्हाट। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये कुछ भी है, अब साइन 0 डिग्री क्या होता है 0, साइन 0 डिग्री 0। अब कितने भी वैल्यूज हों, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 0 के साथ किसी की भी, तो उसे क्या बना देता है 0, तो इसका आंसर भी क्या होगा 0। ठीक है, अगले पे आ रहे, मिटा देना इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे आ रहे, देखो अगला क्वेश्चन क्या रखा कि एक दुकानदार ने एक कंप्यूटर टेबल पर 7200 रुपए का 7200 रुपए अंकित मूल्य किया है। मतलब कि एक कोई कंप्यूटर टेबल है, उस पर जो रेट छपा हुआ है वो कितना है 7200 रुपए। ठीक है, इतने रुपए छपे हुए हैं और इस पर 10% की छूट देता है और 8% का, अब इस पर डिस्काउंट देता है वो कितने की 10% का डिस्काउंट देता है, तब भी 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी जो प्रॉफिट कमाता है वो कितना कमाता है 8%। पूछा गया कि अगर वो ये डिस्काउंट ना देता तो उसका प्रॉफिट कितना होता, अगर ये डिस्काउंट ना देता तो प्रॉफिट कितना होता, बस इतना सा क्वेश्चन है। तो पहले हम इसका सीपी निकालना पड़ेगा कि इसको बंदे ने दुकानदार को पड़ा कितने का था, जब भी तो हम निकालेंगे कि उसी पे सीपी पे तो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस निकालो। सीपी निकाल लो तो क्या आएगा 7200, कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, मल्टीप्लाई, देखो ये 10% का डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट तो आप लोग भी 90/100 डिस्काउंट को हमेशा 100% माइनस करते हैं, और प्रॉफिट हुआ 8% का तो अपॉन में 108। ठीक है, देखो इस 100 से ये खत्म, और आप देखेंगे 9 एकम 9 9 18 और ये बचा 10। आप देखो 12 6 72 600, और 600 के आगे एक 0 लगाओगे तो क्या आ जाएगा 6000। तो कितने रुपए की चीज थी वो 6000 की। तो मैं कह सकता हूं उस बंदे ने वो चीज कितनी खरीदी, दुकानदार ने 6000 की टेबल खरीदी थी और 7200 में बेचेगा, क्योंकि अब डिस्काउंट तो देगा नहीं, तो सीधा सीधा प्रॉफिट कितने रुपए का कमा लेगा वो। यहां पर अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट उसे 1200 रुपीज का प्रॉफिट होगा। आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में हम भी प्रॉफिट निकालते हो हमेशा किस पे काउंट होता है सीपी पे। तो सीपी कितना है हमारा 6000, तो 6000 को नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। देखो 2 0 2 0 गई और एक 0 से ही गई, 6 दूनी 12, तो 10 कितना आ गया 20%। तो कितना प्रॉफिट कमाएगा अगर वो डिस्काउंट नहीं देगा तो 20%। अगले पे आ रहे, देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मिटा दे रहा हूं इसे। देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखा, देखा मिटाने से। अगला क्वेश्चन एक आकृति दे रखी है, ये रही आकृति, ये है, इसको नाम दे रखा ए, ये बी और ये सेंटर है ओ, ये स्पर्श रेखा बिल्कुल टच करती हुई जा रही है, और ये ओ है, और ये यहां से यहां तक मिल रहा है, और इस बिंदु का नाम है पी। कह रहा है कि एपीओ ये दे रखा 35 डिग्री। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, एक रखा बीपीओ 35 डिग्री, एक है एपीबी 80 डिग्री, और एक दे रखा एपीबी 60 डिग्री, और एक दे रखा बीपीओ 55 डिग्री। क्लियर बात। अब देखो अगर ये 35 डिग्री तो ये भी कितना होगा 35 डिग्री, क्योंकि इसे 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, 35 डिग्री, तो बस यही आंसर सेंटर से खींचा गया, तो 35 डिग्री है तो 35 डिग्री होगा, तो आंसर क्या होगा बीपीओ कितना होगा 35 डिग्री, तो आंसर ये जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, मिटा देना उसे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है हमसे कि 24 छात्रों ने दान के रूप में धन एकत्र किया और औसत इतना। देखो 24 छात्रों ने डोनेट करे पैसे, ठीक है, स्टूडेंट कितने हैं 24, और डोनेट करे कितने, तो एवरेज कितना आया, एवरेज दे रखा हमें 50।
एवरेज 50 है। कह रहा है कि अगर टीचर को मिला अभी तक 24 लोग थे, तब कितने हो गए 25 लोग, तो एवरेज कितना हो जाता है 56 हो जाता है। तो कह रहा है टीचर का हिस्सा, अगर देखो 24 में से 25 घटा दूं तो 1 आ जाएगा, तो जो 1 आएगा वही तो टीचर होगा। तो देखो यहां से टोटल निकालो 24 पंचे 120, तो मतलब 1200 ही हो गया। और इसका करूंगा तो 25 सिक्का 150 की, जीरो बचा कितना 15, और 25 पंचे 125 140, तो देखो 1400। अब देखो टोटल 25 लोगों का 1400 है और 24 बच्चों का कितना है 1200, तो एक कहीं ना कहीं टीचर का आ गया, तो माइनस करूंगा तो टीचर का कितना आ गया 200 रुपए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 200 रुपए। तो टीचर ने कितने रुपए डोनेट करे हैं 200 रुपए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, मिटा दे रहा हूं इसे। ठीक है, तो इस तरीके निकालेंगे, एवरेज टोटल निकालना है, इससे टोटल हो जाता है, मल्टीप्लाई करके टोटल आ जाएगा। तो 1200 तो 24 बच्चों का था, 25 टीचर को जोड़ के 1400, तो टीचर का कितने रुपए फालतू दिए 200 रुपए। ठीक है, अगले बारे में मिटा दे रहा हूं इसे। अगला क्वेश्चन कह रहा अमित ने साधारण ब्याज में 25,000 रुपए की राशि उधार ली और भोला ने उतनी ही राशि चक्रवृद्धि ब्याज पे ली। एक ने लिए साधारण ब्याज पे। देखो दे रखा है कि CI माइनस SI दे रखा है। ये देखो इस CI SI पे तो लिया है अमित ने कोई पैसा लिया, CI पे लिया है भोला ने कितने रुपए 25,000 रुपए। अब जो इनका जो देखो इसके ब्याज में से अगर CI और SI में से डिफरेंस देखा तो वो दे रखा है 160 रुपए। ठीक है, और जो प्रिंसिपल है वो है 25,000 रुपए। ठीक है, और टाइम दे रखा 2 साल के लिए। ठीक है, तो कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, आपको R फाइंड करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है R। ठीक है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है, कितनी है, क्लियर बात। रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखिए जरा कैसे निकाल देंगे। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि 2 साल के CI और SI के डिफरेंस के लिए, देखो 2 ईयर डिफरेंस के लिए जो फॉर्मूला है CI माइनस SI, इसको हम बोलेंगे डिफरेंस। तो 2 ईयर CI माइनस SI डिफरेंस के लिए, 2 ईयर का अगर डिफरेंस बराबर होता है, डिफरेंस बराबर होगा P मल्टीप्लाई R अपॉन में 100 का स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला लगा दूं तो आंसर आ जाएगा। लेकिन साथ ही साथ आप 3 ईयर का भी याद रखना, 3 ईयर। तो रेलवे में ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया, 3 साल का अगर डिस्काउंट दे रखा तो क्या फॉर्मूला है वो भी याद रखना। 3 साल का अगर डिफरेंस दे रखा तो क्या फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला होता है D इक्वल टू P मल्टीप्लाई R अपॉन में 100 का स्क्वायर ब्रैकेट में 300 प्लस R अपॉन में 100। अगर 3 साल का डिफरेंस अगर पूछ ले तो ये वाला फॉर्मूला, और 2 साल के लिए ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इस वाले फॉर्मूला लगाऊंगा, यहाँ पे 2 साल है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। देखो जरा कैसे मिल जाएगा, ये ऊपर का मिटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, 160 दे रखा है डिफरेंस, तो देखिए जरा कैसे आ जाएगा। तो देखो डिफरेंस है 160, P कितना 25,000 और R कितनी दे रखी है, R मुझे निकालनी है अपॉन में 100 का स्क्वायर। स्क्वायर के लिए मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करता हूं, R मल्टीप्लाई R। ठीक है, अब आप देखो तो इससे ये कट गया और एक जीरो से एक जीरो खत्म। तो अब ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, यहां मिल जाएगा 160 बटे जरा 100 बन गया और इधर बच जाएगा 25 इक्वल टू R स्क्वायर। ठीक है, अब इसे काटूंगा तो 25 सिक्का 150, 25 सिक्का बचा 25 चौके 100, तो R स्क्वायर 64 आ गया, 64 बराबर R स्क्वायर, और 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो R बराबर क्या आ गई 8%। ये इस क्वेश्चन का आंसर। CGL 2019 6 मार्च सेकंड शिफ्ट के मैथ के जितने भी क्वेश्चंस थे हमने यहाँ पे सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस आए थे। और इससे पहले की वीडियोस मैंने जितने भी क्वेश्चंस आए थे उनको पहले की वीडियोस में मैंने सारा का सारा सॉल्व करा दिया है, और जितने आगे की जो शिफ्ट्स हैं उनके भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद। आगे की